हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। माय नेम इज विवेकानंद कुमार, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मोडायनामिक्स क्या है। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द हीट, वर्क एंड एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स एक साइंस है। साइंस की वैसी शाखा है जिसमें हीट, वर्क और एनर्जी का इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। देखिए क्या है, ये यहाँ पे फिगर है। फिगर के द्वारा हम लोग ये दिखा रहे हैं, कोई सिस्टम है, वहाँ पे हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। ऐसे इस एग्जांपल को हम लोग ऐसी इंजन के द्वारा भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ऐसी इंजन है, उसमें हम लोग हीट एनर्जी डेवलप होता है आफ्टर combustion of fuel. In that, heat energy is called thermal energy. And thermal energy is utilized into do mechanical utilized to convert into mechanical energy, और we can say थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। इस थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में कुछ एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ एनर्जी सिस्टम के अंदर ही रह जाती है और कुछ एनर्जी बाउंड्री फेनोमेना से होते हुए, बाउंड्री से होते हुए सराउंडिंग्स में चली जाती है। इसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि बाउंड्री हीट जो है, बाउंड्री हीट इंटरेक्शन एट द बाउंड्री होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी साइंस की ऐसी शाखा है जिसमें हीट, वर्क और एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ट्रांसमिशन होता है। इसके आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। Thermodynamic system, so there are three types of thermodynamic system. First one is open system, second one is closed system, and third one is isolated system. तो हम लोग बारी बारी से तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम उस सिस्टम को बोलेंगे जिसमें बोथ मास एंड एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। एज फॉर एग्जाम्पल स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो स्टीम टरबाइन में इनलेट होता है और आउटलेट होती है। स्टीम टरबाइन कैसे चलती है? स्टीम टरबाइन चलती है स्टीम से, जो कि जिसमें भी हाई एनर्जी होती है और हाई वेलोसिटी होती है, हाई प्रेशर होती है। वो एनर्जी जब स्टीम टरबाइन में एंटर करती है, तो उसके पास बहुत मास एंड एनर्जी दोनों होती है, और जब स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे जाकर स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो उससे जो रोटेशन होता है, उससे तो बिजली बनती है, वो अलग सब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसके आउटलेट में भी सम सम अमाउंट ऑफ स्टीम स्टीम बाहर निकल जाती है। उसमें भी एनर्जी और हीट और मास होती है, जिसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्टीम टरबाइन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम, क्योंकि इसमें मास एंड एनर्जी दोनों ट्रांसफर होती है। सेकेंड एग्जांपल है बॉइलिंग वाटर इन ओपन वेसल। ओपन वेसल में अगर हम लोग बॉइलिंग वाटर को बॉयल करेंगे, तो वहां पे भी मास और एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। मास कैसे ट्रांसमिशन होगा? अकॉर्डिंग टू मास ट्रांसमिशन होगा वाटर वेपर के फॉर्म में, और एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, एनर्जी नीचे से देंगे तो वो बाहर की ओर वॉल से निकल जाएगा, कुछ रेडिएशन के तौर पे वॉल से निकल जाती है। उसके बाद सेकंड सेकंड आती है हम लोग का क्लोज सिस्टम। सिस्टम इन विच एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी ही बाउंड्री बाउंड्री से क्रॉस करेगी, बट मास कैन नॉट, लेकिन मास नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। बट इन स्पेशल केस प्रेशर कुकर को हम लोग ओपन सिस्टम की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसका फेनोमेना ये है कि जब हम लोग प्रेशर कुकर में जैसे मान लेते हैं कि पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, उसमें एनर्जी देते जाते हैं, और जो पानी का टेम्परेचर इनसाइड द प्रेशर कुकर 100 डिग्री सेल्सियस पर जाती है, जाने से पहले क्या होता है कि प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम की जैसे काम करता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। पर जैसे ही वाटर वाटर का जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाती है, तो प्रेशर कुकर का जो डेड वेट होती है, वो प्रेशर के कारण रेज हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि वहां से वाटर वेपर का ड्रॉपलेट बाहर की ओर निकल जाती है, मास के फॉर्म में। एनर्जी का इंटरेक्शन तो हो ही रहा था। तो हम लोग जब इसमें दो क्राइटेरिया है कि जब डेड वेट, प्रेशर कुकर का डेड वेट जो है नहीं उठती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ही टेम्परेचर अगर वाटर वाटर का रहेगा, तो जब डेड वेट नहीं उठती है, तब उस सिस्टम को हम लोग क्लोज सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। और जब डेड वेट उठ जाती है, डेड वेट रेज हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्लोज सॉरी ओपन सिस्टम की कैटेगरी में रख सकते हैं।
तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि प्रेशर कुकर दोनों सिस्टम है, क्लोज सिस्टम भी है और ओपन सिस्टम भी है। ये सारी क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछी जाती है प्रेशर कुकर के बेस पे, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद आती है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम इन विच द नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री। वैसा सिस्टम जिसमें ना ही मास और ना ही एनर्जी क्रॉसेस द बाउंड्री, बाउंड्री को क्रॉस करती है। यह एक इमेजिनरी सिस्टम है जिसमें जिसका सिंपल मास होती है, लेकिन कोई उसमें ऐसा सिस्टम जिसका सिर्फ मास होगा, वहां पे नहीं मास का इंट्रोडक्शन होगा, नहीं एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा। ऐसा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा इसको मान लिया गया है। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है आइडियल थर्मोफ्लास्क। थर्मोफ्लास्क में पानी डालते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो गर्म रहती है। गर्म पानी को होगा, गर्म रखना चाहते हैं तो गर्म रहती है। और कोल्ड वाटर डालते हैं तो कोल्ड कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन उसका फिर बाद में टेम्परेचर कुछ समय बाद उसको नॉर्मल होने लगता है। इन द केस ऑफ सेम इन द केस ऑफ हॉट वाटर, जब उसमें डालते हैं तो हॉट वाटर कुछ समय के लिए ही रहता है, एक दिन के लिए रहेगा, 1.5 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाती है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में मास और एनर्जी ट्रांसमिशन कुछ समय के लिए नहीं होगा, उसके बाद होने लगती है। तो ये होगा। उसके बाद आती है कंपेरिजन ऑफ सिस्टम। हम लोग तीनों सिस्टम के बारे में अभी पढ़े हैं, जिसमें थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ओपन सिस्टम में क्या होती है कि मास एंड एनर्जी ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी ट्रांसमिशन होगा, मतलब मास ट्रांसमिशन नहीं होगा। लेकिन इन द केस ऑफ प्रेशर कुकर, बोथ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, प्रेशर कुकर बिहेव्स लाइक बोथ क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। नो मास और एनर्जी, नो मास और एनर्जी ट्रांसमिशन होगा। आप लोग फिगर से देख सकते हैं तीनों का कंपेरिजन। ये शॉर्ट फिगर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है कि ओपन सिस्टम में मास एनर्जी दोनों में ठीक है, यानी दोनों ट्रांसमिशन होगा। और क्लोज सिस्टम में मास में क्रॉस है, यानी मास क्रॉस नहीं करेगी बाउंड्री से, और एनर्जी ट्रांसमिशन होगी। आइसोलेटेड सिस्टम में बोथ मास एंड एनर्जी नॉट क्रॉस द सिस्टम। थर्ड वन, इसके बाद आती है कंक्लूजन। हम लोग कंक्लूजन पे यही पहुंचे कि हम लोग थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में पढ़े हैं। इसका तीन क्राइटेरिया है, तीन कैटेगरी है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। बेस्ड ऑन ये जो सिस्टम को लिखने कैटेगराइज किया गया है, ये किया गया है मास एंड एनर्जी ट्रांसमिशन के, मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री के फेनोमेना के बेसिस पे। ये रेफरेंस है जहाँ से हम जो है ये पीपीटी तैयार किए हैं। तो